शहर में पेश आया सनसनीखेज ख्वाजा मोइजुद्दीन एडवोकेट कत्ल मामले के मुलजिम महबूब आलम खान की दरख्वास्त जमानत पर सवाल उठाते हुए मकतूल के फर्जंद अदालत से रुजू हुए। उन्होंने नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए अदालत से ख्वाहिश की कि जमानत के मामले में समाअत से पहले उनके मौक़िफ़ की भी समाअत की जाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अदालत में दाखिल करदा दरख्वास्त की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। वो लोग बेल के लिए पिटीशन भी जो है काफी बार डाले हैं, तो अभी भी आज डाले गए थे, तो इसके ऊपर जो है क्या चल रहा था? नहीं, बेल पिटीशन एक ही डाली है। मर्डर एक्यूज महबूब आलम खान एक ही पिटीशन फाइल की है, जिसमें मैंने आज इम्प्लीट पिटीशन फाइल की मुझे सुनने के लिए। उनका मर्डर एक्यूज महबूब आलम खान का कहना ये है कि वो एज ओल्ड है, 80 ईयर्स के बूढ़े हैं और कुछ एविडेंस नहीं मिला उनके खिलाफ। और उनके वकील का भी कहना था कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, कोई पॉलिटिकल लोगों के सामने वो झुक नहीं रहे थे, इसलिए ऐसा गया। पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का एक रंग देकर कोर्ट को भटकाने की कोशिश की जा रही है। सारे हैदराबाद को मालूम है कैसे बेहतरीन एक्टर है महबूब आलम खान। मैंने पुलिस को भी कहा है, वो जो एक्टिंग से लाया जा रहा था वो बिल्कुल अच्छे एक्टर है। आप और मैं नहीं कर सकते, वैसे इंडियन पुशअप्स करते हैं आज भी 80 ईयर्स की उम्र में, ओरिजिनल ख्वाहिश है। तो मैं हेल्थ नहीं है, बूढ़ा हूँ, ये पूरे क्या है, बहुत अच्छे एक्टर और बहुत अच्छे कोर्ट क्राफ्ट है उनके पास, बहुत अच्छे तरीके से। तो कोर्ट को मिसगाइड करना, गुमराह करना, ये तो 50 साल मुकदमेबाजी लड़ते आए हुए हैं, पैदा हुए पले बड़े, उनको भी मुकदमेबाजी अच्छी तरीके से आती है। हम भी कानूनदा है, उन्होंने भी लड़े हुए। तो कोर्ट को मिसगाइड करना, गुमराह करना, कैसा एक क्रोकोडाइल टीयर्स जो कहते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू, वो बहाने में महबूब आलम खान और मुजाहिद आलम खान बहुत महारत रखते हैं। तो हम भी अपोज करेंगे, इसलिए मैंने दरखास्त डाली है। पीपी तो सुनेंगे, पीपी को सुनेंगे, मगर डिफेक्टो कंप्लेंट विक्टिम मुझे भी सुनना जरूरी है कि मैं क्या जानता हूँ, पीपी भी जानते हैं, मैं क्या जानता हूँ, कुछ और भी हो सकता। और जो कॉन्स्पिरेसी वालिद के खिलाफ की गई थी, उसको सही तरीके से कोर्ट के सामने मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। ये महबूब आलम खान मर्डर एक्यूज महबूब आलम खान और मर्डर एक्यूज मुजाहिद आलम खान की जो गुमराह करने के टैक्टिक्स है, उसको कैसे तरीके से डील किया जाएगा, इसलिए मुझे भी सुनना कोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है जी। आज मर्डर केस की सुनवाई थी। आज मैं डिफेक्टो कंप्लेनेंट की तरफ से, क्योंकि मैं डिफेक्टो कंप्लेनेंट हूँ, विक्टिम हूँ, मैं अपियर हुआ। मैंने काउंसिल को एंगेज किया, मेरी तरफ से सीनियर डेजिग्नेटेड काउंसिल वी रघुनाथ साहब अपियर होंगे, बार काउंसिल मेंबर। और मर्डर एक्यूज महबूब आलम खान की तरफ से बेल पिटीशन फाइल की गई थी, उसमें मैंने पिटीशन डाली है कि मुझे भी सुने, इम्प्लीट करे और मेरी भी दरख्वास्त को, मेरी भी ग्रीवेंस को सुने। जज साहब ने कहा कि आज उसमें ऑर्डर्स पास करेंगे और उसको अलाउ करेंगे, और मैटर कल पोस्ट किया है उन्होंने। मर्डर एक्यूज महबूब आलम खान का बेल पिटीशन में उनका यही कहना है कि वो एज ओल्ड है, उनका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है और कुछ सबूत नहीं मिला है। मगर आप सब वाकिफ़ है, 23 मई की सुबह में जब मेरे वालिद साहब स्विमिंग के लिए निकल रहे थे, मुजाहिद आलम खान और महबूब आलम खान ने एक क्लियर कट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत मेरे वालिद को मर्डर किया था, शहीद कर दिया था। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो अनवारुल उलूम वक्फ, मुमताज़ यारुद्दौला वक्फ और नवाब शाह आलम खान वक्फ का जो झगड़ा चल रहा था, आलम खान फैमिली बरकतपुरा की, महबूब आलम खान, मुजाहिद आलम खान, उस सिलसिले में 15 साल लिटिगेशन चल रहा था, उन्होंने अटैक करके मर्डर किया था। तो आज इम्प्लीट पिटीशन में सुनवाई हुई, हियरिंग हुई थी। कल सीनियर डेजिग्नेट काउंसिल अपियर होंगे और मर्डर एक्यूज महबूब आलम खान की तरफ से उनके वकील अपियर होंगे, स्टेट की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपियर होंगे, और मुझे भी सुना जाएगा। और कल उसमें आर्ग्यूमेंट्स के बाद जो भी फैसला होगा कोर्ट देगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।